गुड मॉर्निंग। आज अपन जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है लिंकेज, सहलग्नता। लिंकेज का मतलब होता है कि यदि कोई जीन एक ही क्रोमोसोम के ऊपर साथ साथ में या फिर जुड़ी रहे तो उसे कहते हैं सहलग्नता। इससे होता ये है कि जब इनहेरिटेंस होती है तो वो जीन अपने कैरेक्टर्स, जिस जिस जीन के ऊपर वो कैरेक्टर उपस्थित होता है वो कैरेक्टर एक ही साथ ट्रांसमिट होते हैं। इस प्रकार के इनहेरिटेंस को अपन लिंकेज इनहेरिटेंस कहते हैं। तो आज डिस्कस कर रहे हैं लिंकेज। लिंकेज एक्चुअली लिंकेज जो है वो मेंडेलियन जो प्रिंसिपल था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसका एकदम एकदम एक्सेप्शन है। तो इट इज एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है उस सिद्धांत का ये एकदम अपवाद है। लिंकेज जो टर्म है वो सबसे पहले मॉर्गन ने दिया था। टीएच मॉर्गन ने लिंकेज शब्द प्रतिपादित किया है। और इस जो लिंकेज की फर्स्ट डिस्कवरी एंड डिटेल स्टडी वो भी टीएच मॉर्गन ने ही करी है। लिंकेज सहलग्नता की डिस्कवरी, खोजकर्ता और इसको विस्तृत अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक भी मॉर्गन ही है। सबसे पहले सहलग्नता देखने वाले वैज्ञानिक वो हैं बैटसन एंड पुनीत। बैटसन तथा पुनीत, इन्होंने सबसे पहले सहलग्नता देखी। अब अपन सहलग्नता क्या होती है इसका एक डेफिनेशन लिखते हैं। सहलग्नता का मतलब है कि लिंकेज इट इज टेंडेंसी ऑफ जीन। इट इज टेंडेंसी ऑफ जीन्स stay together during inheritance। क्या मतलब है इसका? कि वे जीन जो वंशागति के समय साथ में बने रहते हैं, इस प्रकार के जीनों को अपन कह रहे हैं संलग्न जीन, लिंक्ड जीन। ऐसा क्यों होता है? लिंकेज is because of located on same linkage is because of located on same chromosomes। मीन्स जो लिंक्ड जीन है, लिंकेज क्यों है? संलग्नता इस कारण होती है क्योंकि वो जीन एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित रहती है। ये भी एक वजह। कारण क्या है संलग्नता का? कारण ये है कि वो जीन एक गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। लिंकेज वैसे तो कई तरह के होते हैं, लेकिन जो मैं यहाँ पे जो भी बात कर रहा हूँ उनमें से एक होता है कंप्लीट लिंकेज और एक है इनकम्प्लीट लिंकेज।
कंप्लीट और इनकम्प्लीट लिंकेज। देखो कंप्लीट लिंकेज का मतलब है linked gene shows parental combinations, कि इस प्रकार के जो जीन होंगे जिसमें सिर्फ पेरेंटल कैरेक्टर ही प्रतीत होंगे अगले वाली पीढ़ी में, इसके अंदर न्यू कॉम्बिनेशन विथ पेरेंटल कॉम्बिनेशन, शोज न्यू कॉम्बिनेशन विथ पेरेंटल कॉम्बिनेशन। मतलब ये है यहाँ पे कि यहाँ पे नए उत्पन्न होंगे, साथ साथ पुराने लक्षण भी आएंगे। इस प्रकार के लिंकेज को अपन कहते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज। यहाँ पे हम कहेंगे नो न्यू कॉम्बिनेशन, नो न्यू या रिकॉम्बिनेंट, नो न्यू और रिकॉम्बिनेंट्स प्रोड्यूस, नए या फिर जो रिकॉम्बिनेंट्स हैं वो बिल्कुल नहीं बनेंगे, पुनर्योजित बिल्कुल नहीं बनेंगे। यहाँ पे न्यू रिकॉम्बिनेंट्स विथ पेरेंटल कैरेक्टर्स प्रोड्यूसेस, मीन्स नए भी बनेंगे और पुराने भी बनेंगे। यहाँ के जो जीन होंगे क्रोमोसोम पे ये बिल्कुल नज़दीक होंगे। लिंक्ड जीन्स आर क्लोज टू ईच अदर, सारे जीन है बिल्कुल नज़दीक होंगे। इस प्रकार के जो जीन्स होंगे, जीन्स आर फार अवे टू ईच अदर, एक दूसरे के दूर होंगे, एक जीन से दूसरे जीन से थोड़ी उसमें दूरियां होंगी। इस प्रकार के लिंकेज में नो क्रॉसिंग ओवर बिल्कुल नहीं होगी, और यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर अकर्स, यहाँ क्रॉसिंग ओवर होगा। इस प्रकार का कंप्लीट लिंकेज का अगर एग्जाम्पल की बात करें तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे फीमेल सिल्क मॉथ, और यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर दिखेंगे। आई कलर इन ड्रोसोफिला की आई कलर में, विंग कलर में, विंग के शेप में ये वाला इनकम्प्लीट लिंकेज, और बहुत सारे कॉमन है। ये रेयर फिनोमिनन है, ये कॉमन फिनोमिनन है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये इस तरह की चीज़ें बहुत रेयर होती हैं, लेकिन ये वाली जो कैरेक्टर्स हैं वो कॉमनली देखने को मिलता है। तो अभी अपन बात कर रहे थे पूर्ण संलग्नता और अपूर्ण संलग्नता। पूर्ण संलग्नता जो है वो जीवों में बहुत कम देखने को मिलती हैं, जबकि अपूर्ण इनकम्प्लीट लिंकेज जो हैं वो जीवों में सामान्य सी घटना है। और ये संलग्नता जो है मेंडेलियन सिद्धांत, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का अपवाद है। और अपवाद इसलिए है क्योंकि ये जीन जो हैं एक ही गुणसूत्र पर और बिल्कुल पास पास लगे हो, तभी ऐसा होता है। संलग्नता जो है उससे एक ये भी कहा जाता है कि संलग्नता जब पाई जाती है तो जीवों में वेरिएशंस जो हैं वो कम आने शुरू हो जाते हैं, और वेरिएशंस जब कम आते हैं तो वो हमारे इवोल्यूशन को सपोर्ट नहीं करते।
अब अपन बात करते हैं थ्योरी ऑफ लिंकेज। लिंकेज के थ्योरीज, इसमें पहला है linked genes are linearly arranged on same chromosome। क्या मतलब है इसका कि संलग्न जीन एक ही गुणसूत्र पर रेखीय रूप से व्यवस्थित होते हैं। linked gene can disturbed by क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर की वजह से लिंक्ड जीन डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है, अगर हम इसके स्ट्रेंथ की बात करें लिंकेज की, तो लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉसिंग ओवर। क्या मतलब है इसका? इसका ये मतलब है कि दो जीन के मध्य जितनी ज्यादा दूरी होगी संलग्नता की स्ट्रेंथ कम होगी, संलग्नता कम होगी। और अगर जीन बहुत नजदीक होंगे, उनमें दूरियां कम होगी, तो संलग्नता ज्यादा होगी। ये मतलब है इसका। नेक्स्ट बात है संलग्न ग्रुप। संलग्न ग्रुप ऑफ genes which are present on a pair of homologous क्रोमोसोम। एक पेयर पर उपस्थित समस्त जीन लिंक्ड या लिंकेज ग्रुप कहलाता है। यानी लिंकेज ग्रुप बराबर हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। किसी जीव में द्विगुणित जो संख्या होती है उसका आधा अगुणित संख्या ही लिंकेज ग्रुप बनता है। उदाहरण लेके देखें, जैसे P में 2n इजिकल टू 14, n इजिकल टू 7 और तो लिंकेज ग्रुप इजिकल टू 7। समझे बात? अगर हम बात करें मेज की, 2n इजिकल टू 20, n इजिकल टू 10, लिंकेज ग्रुप इजिकल टू 10। ठीक है। ड्रोसोफिला 2n इजिकल टू 8, n इजिकल टू 4, लिंकेज ग्रुप इज इक्वल टू 4। समझ के बाद न्यूरोस्पोरा 2n इजिकल टू अगेन 14, n इजिकल टू 7, लिंकेज ग्रुप इज इक्वल टू 7। बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, बैक्टीरिया। सारे बैक्टीरिया भले ही वो साइनोबैक्टीरिया हो
या कोई सा भी यू बैक्टीरिया, ई कोलाई हो, माइकोप्लाज्मा हो, सारे के सारे बैक्टीरिया में लिंकेज ग्रुप जो होता है वो होता है 1 हमेशा। उसमें डिप्लॉइड कंडीशंस देखने को ही नहीं मिलती हैं बैक्टीरिया में, क्योंकि बैक्टीरिया में जाइगोट नहीं बनता है, बैक्टीरिया में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं होती हैं। तो सारे बैक्टीरिया में जो लिंकेज ग्रुप हैं वो हैं 1। अच्छा, ह्यूमन के केस में, ह्यूमन में 2n जो है 46 होता है और हैप्लॉइड जो है 23 होता है, जिसमें कि अगर हम मेल की बात करें तो 24 और फीमेल में ये जो कंडीशन होती हैं वो होती है 23 XX, और इसमें एक Y एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, इसलिए ये वाली कंडीशन होती है। क्लियर? तो ये था लिंकेज संलग्नता की अब थ्योरी। अगली क्लास में अपन बात करेंगे सेक्स लिंकेज, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।